हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये चूड़ी है, इन सबको मैं सेट कर रही हूँ। इसमें कुछ पुराने भी हैं, कुछ नए भी हैं। सब इधर उधर हो रखा था, तो मैंने सोचा आज पहले इन सबको सेट करूँगी। तो रसोई के काम से फ्री होने के बाद मैं आ गई थी यहीं पे अपने मतलब चूड़ी वगैरह को सेट करने। और मेरी अलमारी सब भी अस्त व्यस्त थी, क्योंकि मैं मुंबई से जो सूटकेस लाई थी ऐसे ही रखा हुआ था। और इसका कारण ये था कि जागृति यहाँ पे शेल्टर का बहुत सारे कपड़े लाई थी, तो मैं पहले उनको धो के समेटना चाहती थी, उसके बाद मैं इन कपड़ों को समेटना चाहती थी। इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गई थी। तो मैंने अलमारियों को समेट लिया अपने, और चूड़ी वगैरह सब समेट के जगह पे लगा दी है। अब यहाँ बना रही हूँ मैं चाय। ये मेरी मेड के लिए है और थोड़ा मेरे लिए भी है। और ये मलाई थी जो मैंने चढ़ा दी थी घी बनने के लिए। और मैं घी वैसे पहले बहुत बनाती थी, पर अब मैं नहीं बनाती हूँ। जो मुझे ज़रूरत होती है जितनी, मैं मार्केट से मंगा लेती हूँ। और ये है पीला चावल रुमाल में बंधा हुआ, और ये फूल सूख गया। ये गेंदे का फूल है। ये खोइच होता है हम सब में बिहार की तरफ, बहू बेटियाँ आती जाती हैं ससुराल मायके, तो ये साथ में दिए जाते हैं। तो ये वही है। और ये है, जब मैं मम्मी घडेरा करी थी तो जो मेरे लिए कपड़े आए थे, तो वहाँ से उसके साथ बंध के आए थे, क्योंकि वो वैसे नहीं दिए जाते, वो खोइच देते ही हैं। और थोड़ी घी निकली है जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, जो घी उतना बना है। और उसके बाद हमारी आपकी मुलाकात हो रही है शाम के 7 बजे। और यहाँ मैंने चढ़ा ली है अपने लिए कप चाय। और मुझे थोड़ी भूख भी फील हो रही थी, तो मैंने सोचा कि छोटा सा एक नाश्ता भी कर लेते हैं। तो मैंने 2 ब्रेड में थोड़ी सी बटर लगा ली, और जो स्लाइस होता है चीज़ का उसको डाल के दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लिया है मैंने, चाय के साथ नाश्ता करने के लिए। और बैठ के बहुत ही सुकून से मैं चाय और नाश्ता भी कर रही हूँ। और साथ में मैं अपने मनपसंद गाना भी सुन रही हूँ। मैं मोबाइल पे लगा रखी हूँ, तो मैं एक नज़र उसे भी देख रही हूँ। और चाय पीने के बाद मैं लगा रही हूँ यहाँ पे नेल पेंट। हालांकि ये सब चीज़ मुझे सूट नहीं करता, इसलिए मैंने छोड़ रखे हैं। कभी कभार मैं लगा भी लेती हूँ, और जब भी लगाती हूँ तो मुझे इन्फेक्शन ज़रूर हो जाता है, ईचिंग हो जाती है। तो पहले ऐसा नहीं था कि मैं नहीं लगाती थी, पहले मैं लगाती थी लिपस्टिक वगैरह भी। लेकिन काफ़ी कुछ इलाज कराने के बाद मुझे मतलब डॉक्टर ने कहा कि छोड़ना ही पड़ेगा, तो मैंने छोड़ दी थी। तो कभी कभी मेरा दिल करता है जो थोड़ा बहुत सिंदूर बिंदी वगैरह लगाने की, तो मैं लगा लेती हूँ। और यहाँ मैं लगा रही हूँ नेल पेंट, क्योंकि आज मेरा दिल कर गया कि चलो कुछ लगा लेते हैं। अगर मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो इसको मैं थिनर से बाद में निकाल भी देती हूँ। और यहाँ मैं तैयार हो रही हूँ तिलक में जाने के लिए। हस्बैंड मेरे आ चुके हैं, 9:15 का करीब टाइम हो रहा है। मैं उन्हें जल्दी बुलाई थी ताकि हम जल्दी जाएंगे और जल्दी आएंगे, क्योंकि हमें फीडिंग पे भी जाना रहता है। बच्चे इंतज़ार भी करते रहते हैं, जो स्ट्रीट डॉग है तो हमारा वेट करते रहते हैं। तो मैं उन्हें बोली थी कि आप आना। तो मैं उन्हें बोली थी कि आप 8:30 तक आ जाना, ताकि हम टाइम से निकल जाएंगे और समय से आ जाएंगे, और बच्चों को खाना भी डाल देंगे। क्योंकि मुझे हम तीनों ही जा रहे थे, मैं मेरे हस्बैंड और शिवम। जागृति मना की थी, तो मैं उसके लिए खाना बना ली थी, क्योंकि वो बोली थी मैं नहीं जाऊंगी। वो ये सब चीज यहाँ शादी पार्टी बहुत कम ही अटेंड करती है, नहीं करती। और रूपल तो ड्यूटी गई थी, तो फिर हम तीनों ही थे। और हुआ कुछ ऐसा कि शिवम भी गया वहाँ पे पार्टी में, तो बोला पता नहीं उसने ऐसा क्या देख लिया, तो वो खाना खाया ही नहीं। और मुझे आके दोबारा से शिवम के लिए भी रोटी बनानी पड़ गई। और यहाँ अपने हस्बैंड से मैं बोल भी रही हूँ कि ये साड़ी मुझे मेरे छोटे भाई ने दी है, आप कभी कुछ पूछते नहीं हो, कुछ कहते नहीं हो। तो मैं ये सभी बातें उनसे कर रही हूँ, और वो बस मेरे को हूँ हूँ कर रहे हैं। क्या बोलेंगे वो भी सोचते होंगे। और यहाँ तैयार हो गए, तो ये देखिए मेरे हस्बैंड मुझे मुंह बना रहे हैं और मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। उसके बाद हम वेन्यू के लिए निकल चुके हैं। 10 कदम की दूरी पे था, ये हमारे फीडिंग एरिया में ही है। और बहुत छोटा सा ही था, बट जो भी था बहुत अच्छा था, क्योंकि जिसकी जितनी पॉकेट अलाउ करती है उस हिसाब से काम करता है। तो मैं कहूँगी बहुत ही अच्छा था। तो हम पहुँच चुके हैं 9:30 बजे के करीब, 9:45 के करीब। और यहाँ पे सबसे पहले आने के बाद मुझे मेरे हस्बैंड ने पकड़ाए थे आलू चाट। मैं जब उन्होंने मुझे चाट दिया तो मैंने खा लिया। हालांकि मैं शादी पार्टी में मैं कोई चाट वाट नहीं खाती,
पर उन्होंने दिया प्यार से तो मैंने खा ली। और खाने में लिया मैंने पूरी और 2-3 तरह की सब्जी। उसके बाद मैं पी रही हूँ यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक, और मेरे हस्बैंड अभी खाना खा ही रहे हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं घर पे, तो हस्बैंड मेरे खाना मिक्स कर रहे हैं। समय हो रहा है 11:25 का, और मैं यहाँ बना रही हूँ शिवम के लिए रोटी। हस्बैंड बोले कि जब तक तू रोटी बना ले, मैं खाना डाल आता हूँ, तो जल्दी हो जाएगा हमारा, नहीं तो 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। तो मैंने भी कहा उनसे, ठीक है, जब तक मैं रोटी बनाती हूँ आप खाना डाल आइए, जहाँ तक होगा बाद में आपको मैं ज्वाइन कर लूँगी, तो आसानी से मतलब हो जाएगा हमारा भी काम। नहीं तो शिवम थक के आता है तो फिर वो सो जाएगा, और फिर वो उठेगा नहीं और खाना नहीं खाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने ऐसे मतलब कर लिया कि वो खाना भी डालने चले गए और मैं शिवम को रोटी भी दे रही हूँ। और इसके बाद मेरे हस्बैंड खाना लगभग पूरा एरिया कवर कर चुके हैं। बस ये थोड़ा सा ही रहता था, तो जो मैं चली गई उनके साथ, उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने किचन को समेटने। और इसके बाद भी कई सारे काम रहते हैं, मेरे बिल्लियों को खाना डालना होता है, छत पे जाके देखना होता है। जो भी छोटे मोटे काम है करते करते मुझे 2-2:30 भी बज जाते हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता आज मुझे इतना टाइम होगा, पर देखते हैं जो भी है। और आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक अच्छा भी, थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मैं इसी तरह से अपना डेली ब्लॉग डालती रहती हूँ। और इसके बाद चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। कलवा, क्या हो गया? भूख लग गई है? आपको भूख लगी है? काला काला, भूख लगी है? खाना दे दिया ना मैंने आपको?